Assalamualaikum guys, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. So guys, this is the 7th class of HTML coding and आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक कोट एंड कोटेशंस। ओके, कोटेशंस क्या होते हैं? कोई लाइन या कोई टेक्स्ट कोटेशंस मार्क में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो लाइन या वो वर्ड्स किसी के कहे गए होते हैं, कोई फेमस वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कोटेशंस में क्लोज करते हैं। सो लाइक द फेमस वर्ड्स बाय कायद आज़म या उनकी शायरी है या कुछ कोट्स हैं उनके या अल्लामा इक़बाल ले लें। बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके कोट्स कहे गए हैं। सो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। सो आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कोई वर्ड कोटेशन मार्क्स में कैसे लिखना है या कोई टेक्स्ट कैसे लिखना है। इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि हम लोग कोटेशन मार्क्स एंड ब्लॉक कोट पढ़ेंगे। ब्लॉक कोट्स क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉक कोट्स होते हैं जब आपको एक बड़ा पैराग्राफ है या कुछ बड़ी टेक्स्ट है, बड़ी लाइन्स हैं, उसका रेफरेंस दें, उसका लिंक दे देते हैं आप। जैसे हम गूगल पर अगर सर्च करते हैं, कोई मैंने लाइन लिखी है और मैं सर्च कर रही हूँ तो वो मेरे पास मेरे सर्च इंजन में मेरे पास सर्च रिजल्ट्स में आ जाती है। या मैं लिखती हूँ फेमस कोट्स ऑफ कायद आज़म या फेमस कोट्स ऑफ अल्लामा इक़बाल या आप कुछ भी सर्च करते हैं। सो आपके पास एग्जैक्टली वही चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें आपके पास कैसे आती हैं? लाइक गूगल को कैसे पता है कि हाँ, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन्स कही गई हैं, ये कायद आज़म ने ही कही हैं, क्योंकि इनका रेफरेंस दिया गया होता है। बैक कोडिंग पे इनका रेफरेंस दे दिया गया होता है कि सो ब्लॉक कोड्स को हम यूज़ करेंगे व्हेन हमारे पास कोई बड़े पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखी हुई है, कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, तो उसका रेफरेंस हम बैक पे देंगे, लेकिन लाइक कोडिंग में देंगे, लेकिन डिस्प्ले में वो रेफरेंस हमें नहीं दिख रहा होगा। हाँ, बट जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस लिंक पर ले जाएगा जहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशंस हमें दी गई होंगी। सो हम प्रैक्टिस करते हैं, सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसी में हम एडिटिंग करेंगे। डॉक टैग HTML का टैग ओपन है, दैन HTML का टैग ओपन है, दैन हेड का टैग ओपन किया और हेड के टैग में जो है टाइटल का टैग आता है। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक वर्ड एंड कोटेशंस। ब्लॉक वर्ड एंड कोटेशंस। अच्छा जी, ये कोटेशन का हमने टाइटल दे दिया एंड इसके बाद टाइटल का टैग क्लोज किया और टाइटल के टैग के बाद हमने हेड का टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ से बॉडी का टैग ओपन करते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको हेडिंग देनी है तो ठीक है, सो मैं हेडिंग दे देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग में मैं लिख देती हूँ ब्लॉक कोड। ये मेरी हेडिंग बने और यहाँ पर पैराग्राफ में हम कुछ लाइंस लिखते हैं जो हमें ब्लॉक कोड में देनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो है ब्लॉक कोड का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपना एट्रीब्यूट देंगे साइट का। अच्छा, आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जो एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा ओपन टैग्स में आता है। सो देखिए, परेशान नहीं हो कि क्या बता रहे हैं, मतलब ये क्या चीज़ है। बहुत सिंपल है, बस को आप समझ लें अच्छे से तो आपको करना आ जाएगा। ब्लॉक कोड का जब टैग ओपन करेंगे तो ब्लॉक कोड पूरा लिखा हो जाएगा, BLOCK ब्लॉक। आपने ये इससे पूरा लिखना है। इसके बाद स्पेस देखिए, यहाँ पर साइट का हमें एट्रीब्यूट देना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे आगे जो है हम अपना URL दे देंगे, लिंक दे देंगे URL। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बट मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास URL लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे हम अपना URL डाल देते हैं। यानी जो लाइंस हम लिखेंगे वो लाइंस आपने कहाँ से ली है उसका जो लिंक है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। URL मैंने आपको लिख के बताया, बट यहाँ पे लिंक आएगा। URL का मतलब होता है लिंक। सो यहाँ पर मैं लिंक दे देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। मैं लिंक जो लाइन्स में लिखूँगी उसका लिंक मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लिंक यहाँ पे हो गया पेस्ट, ये देखिए। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर ये जो हमने ब्लॉक कोड का टैग ओपन किया है ये पैराग्राफ में नहीं आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं। सो जो हम एट्रीब्यूट देते हैं ना वो हम पैराग्राफ में नहीं लिखते। पैराग्राफ में हम सिर्फ वही लाइन लिखेंगे जो हमने पैराग्राफ का जो लिंक दिया है ना वो लाइन यहाँ पर लिख देंगे पैराग्राफ में। बट ये जो ब्लॉक कोड साइट जो हमने दिया है ये पैराग्राफ में नहीं आएगा। यहाँ पे ब्लॉक कोड का टैग ओपन हुआ है, एट्रीब्यूट दिया हमने साइट, और इसके साथ हमने लिंक अपना दे दिया कि ये लाइंस हमने यहाँ से ली थी, तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ये हमारा पूरा टैग हो गया ब्लॉक कोड का।
इसके बाद मैं अपनी जो लाइन्स है वो लिखती हूँ पैराग्राफ ओपन करके। अब यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ओपन होगा। सो यहाँ पर पैराग्राफ का टैग ओपन हुआ। अब मैं ये लाइन्स लिख देती हूँ जो मैंने ली थी इस वेबसाइट से। अब वो लाइन्स अब आप वो लाइन्स यहाँ पर मेंशन कर दें। ओके, सो ये कुछ फेमस लाइन्स थी। विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज़ नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। ये फेमस लाइन्स हैं और ये किसने लिखी है, जब इस लिंक पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये। और यहाँ पर अब हम पैराग्राफ का टैग क्लोज कर देते हैं स्लैश के साथ। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग कोटेशंस, अच्छा पहले इसका आउटपुट देख लें आप लोग। अब इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर बॉडी का टैग भी क्लोज है और यहाँ पर HTML का टैग भी क्लोज है। सॉरी, अभी जो है मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पर, वो ये है कि हमने ब्लॉक कोड का टैग ही क्लोज़ नहीं किया, सिर्फ टैग ओपन किया है। ये देखिए ये ओपन टैग है यहाँ पर, लेकिन ब्लॉक कोड का टैग क्लोज़ नहीं है। सो इस पैराग्राफ के बाद जो है ब्लॉक कोड का टैग भी क्लोज़ करना है हमें। सो टैग कैसे क्लोज़ होता है, स्लाइड से मेंशन करके। ब्लॉक कोड का टैग हो गया यहाँ पर क्लोज़। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए ये लाइंस आपके पास लिखी हुई आ गई हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं। वो URL तो हमें शो ही नहीं हो रहा जो हमने पीछे जो साइट के यहाँ ब्लॉक आउट के टैग में हमने दिया था, सो वो हमें शो नहीं होगा। वो हमने कंप्यूटर के लिए दिया है। जैसे ही हम इन लाइंस को सर्च करेंगे क्रोम पर या गूगल पर, तो गूगल हमें फ़ौरन से हमारे रिजल्ट्स में ये लाइन लिख देगा, बिकॉज वो उस चीज़ का लिंक भी दे देगा और उससे हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि ये कोर्स लाइंस किसने लिखी है। अब हम लोग कोटेशंस पे आ जाते हैं। ये था ब्लॉक कोड। अब हम कोटेशंस पे आते हैं। अच्छा, कोटेशंस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब आपने स्मॉल कोट्स लिखने हो, जैसे कायद आज़म ने कुछ बोला या उनका कोई फेमस कोट है तो उसके आगे वो लाइन लिख दी। सो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। इसी के बाद जो है हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इसी में हम एडिटिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ लूँगी। पैराग्राफ का टैग ओपन किया है। अब जो मैं कोट्स लिखने जा रही हूँ वो कोट्स किसने कहे हैं पहले उसका नाम लिख दें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कायद आज़म सेड, तो आप कायद आज़म पहले लिखेंगे और उन्होंने जो कहा है वो हम लोग कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो हमारा कोटेशन मार्क्स में आए। सो एक लाइन है जैसे नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो ये वर्ड्स जो कहे गए हैं वो कहे हैं जॉर्ज एलॉयट ने। सो यहाँ पहले मैं जॉर्ज एलॉयट का नाम लिख देती हूँ, आगे लिख देती हूँ जॉर्ज एलॉयट सेड। अब इन्होंने जो वर्ड्स कहे हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, मैं चाहती हूँ वो कोटेशन मार्क्स में आए। सो यहाँ पर कोटेशन का जो टैग ओपन होगा वो सिर्फ हम लोग क्यू से मेंशन करेंगे। यहाँ पर अब मैं क्यू का टैग ओपन करूँगी। यहाँ पे ब्लॉक कोड का हम लोग टैग ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ ये शॉर्ट कोड्स हैं और यहीं पे मैंने बता दिया है कि ये जो लाइन कही गई है ये जॉर्ज एलॉयट ने कही है। यहाँ जो भी लिखेंगे उसी को हम रेफरेंस दे देंगे। तो ये वाला कोटेशन जो होता है ये हम इसको क्यू से मेंशन करते हैं और ये स्मॉल कोट्स के लिए होता है। और जो ब्लॉक कोड है इसके लिए हमें लिंक देना पड़ता है या रेफरेंस देना पड़ता है, URL देना पड़ता है। सो इसके लिए हम लोग ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्यू का टैग ओपन किया। अब लिखते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और यहाँ पे अब हम लोग कोटेशन कोड का जो है कोटेशन का जो है टैग क्लोज कर देते हैं स्लैश के साथ मेंशन करके। सॉरी, टैग तो ओपन ही नहीं किया टैग। और उसके बाद अब पैराग्राफ का भी टैग हम क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ये एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। जॉर्ज एलॉयट सेड, कोटेशन में चाहे कोटेशन मार्क्स में आए सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और यहाँ पर कोटेशन का टैग क्लोज किया। उसके बाद पैराग्राफ का भी टैग हमने यहाँ पर
क्लोज कर दिया, देन बॉडी का टैग क्लोज है एंड HTML का टैग क्लोज है। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि कोटेशन की हेडिंग कैसे आ गई। सो मैंने उसमें H2 करके कोटेशन की हेडिंग भी ऐड कर दी थी। सो जॉर्ज एलॉयड सेड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कोटेशन मार्क में आ चुके हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इजी था। ब्लॉक कोट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई बड़ी लाइन्स लेते हैं उनका रेफरेंस देने के लिए हम लोग ब्लॉक कोट यूज़ करते हैं। एंड कोटेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को कोई छोटी सी लाइन्स लिखनी होती हैं, छोटे कोट्स लिखने होते हैं। सो उसके लिए हम लोग कोटेशन का जो टैग यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।